हर हर महादेव। आप लोगों का रीता एस रूटीन चैनल में स्वागत है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुबेश्वर धाम महादेव मंदिर सीहोर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ, जिसकी तमन्ना है सीहोर मंदिर देखने की, तो मेरी वीडियो में आप बने रहें। मैं आपको पूरा सीहोर मंदिर दिखाऊंगी। तो ये है हमारा रास्ते का सफ़र। तो किस तरीके से हम लोग गए हैं, हम लोगों ने बस करी है, बस से हम लोग गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग, जो रास्ते में पड़ता है तो ये भोपाल का चिराऊ हॉस्पिटल पड़ा है, मैं आपको दिखाऊं। इस तरीके से कंटिन्यू हमने सफ़र तय किया है। तो बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम सीहोर जाएं। रुद्राक्ष अभी बट रहे थे जैसे, तो ये सीहोर के बाद ना अपन को एक मोड़ मिलता है, तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है। तो ये नदी से अपन को ऐसे, मतलब ये रास्ता है वहाँ का, तो ये रास्ता पड़ता है और ये मंदिर है बाबा जी का। तो इस तरीके से मैं सारे रास्ते आपको दिखाती जा रही हूँ। देखिए, तो ये लिखा कुबेश्वर धाम चौराहा। तो हम लोग पहुँच गए हैं कुबेश्वर तो हम लोग धाम मंदिर। बस से उतरे हैं और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से ऑटो कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे ऑटो नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी वजह क्या है। तो ये मेन चौराहा पड़ता है जहाँ से अपन को मंदिर के लिए अंदर जाना पड़ती है। तो जैसे अभी हम बीच में एक बार और गए थे रुद्राक्ष लेने के लिए, तो कुबेश्वर धाम की जो गलियां है ना, बहुत मतलब गड्ढे हो रहे थे वहाँ पे, वो बारिश का टाइम था। तो अब ये बन रही है रोडें। तो आपको दिख रहा है गिट्टी सीमेंट पड़ा है और आधी रोड बन गई है, आधी रोड और बन रही है। तो यहाँ से कम हम लोगों को चलना होगा, 20 मिनट का रास्ता है अंदर तक मंदिर का जाने का। तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये बोरे डले हैं, रोड बन चुकी है, पानी जिससे अपनी, मतलब जो अपन ने पलस्तर करा है ना, उस पर पानी अच्छा से सेट हो जाए, तो उसके लिए ना ये बोरे बिछा देते हैं। तो हमें मिल गए भाई साहब। अब देखिए, उन्होंने मेरे माथे पे चंदन लगा के ओम नमः शिवाय लिखा है। तो मैं चाहती हूँ भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा मुझ पे बना रहे, उनकी कृपा सदा मुझ पे रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। तो हमने, मिष्टी ने, दीदी ने, तीनों ने करवाया है अपने माथे पर तिलक, और हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने लिया है प्रसाद। जैसे कि प्रसाद की दुकान पे गए तो प्रसाद का पूरा सामान, आजकल ऐसा होने लगा कि सारा सामान पहले से पैक करके रखते हैं, सिर्फ आप जाओ लो और पैसे दो। तो हम लोगों ने बस सामान लिया है। तो इस तरीके से दीदी पैसे दे रही हैं, सामान ले रही हैं, प्रसाद पूरा। तो जैसे आपको पता है कि प्रसाद में बेलपत्री रहती है, धतूरा का फूल रहता है, और ना चिरौंजी दाने हैं, मूंगफली दाने हैं, और शंकर जी की फोटो रहती है एक, और ना उसमें धागा रहता है। तो आइए, मैं आपका वेलकम कर रही हूँ सीहोर कुबेश्वर धाम मंदिर में। तो आप भी चलिए मेरे साथ, और बढ़िया तरीके से आपकी जो मनोकामना है वो आप बोलिए। किसी न किसी के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं। हो सकता है कि आप घर बैठे इस वीडियो में भोलेनाथ से कोई प्रार्थना करें और भोलेनाथ आपकी प्रार्थना सुन ले। जैसे आपको पता है कि कंकड़ में ही शंकर बसते हैं, और कुबेश्वर धाम में शंकर ही बसते हैं, हर कंकड़ में और हर कंकड़ में ही शंकर बसते हैं। तो ये है कुबेश्वर धाम मंदिर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है, और मंदिर में तीन जगह अपने विष्णु भगवान जी बैठे हैं, माता लक्ष्मी बैठी हैं, और एक जगह अपने शंकर जी कुबेश्वर धाम। अंदर, इसके अंदर भी कुबेश्वर धाम जी का मंदिर है, और इस साइड में ना मंदिर का काम चालू है। तब ये शिवलिंग बन रही है, इसका भी काम चालू। और ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, तो बोलिए बम बम भोले। और हम पहुंच गए हैं भोले के सामने। तो बस अब हमें करना है क्या, जो हम करने आए हैं, शंकर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने आए हैं, जल चढ़ाने आए, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, हम वो करने आए हैं। तो बस हम अपने शंकर जी से, महादेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वो सबको अच्छा रखें, सबको खुशी रखें। देखिए आप लोग, दीदी जल चढ़ा दिया है दीदी ने, फिर मैंने जल चढ़ाया है। इस तरीके से मैं फूल, बेलपत्री, धतूरा, नारियल शंकर जी के सामने भेंट रखी है। और जो भी आपकी मनोकामना हो आप वो बोलें। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मैंने दिया 2-3 बार जलाया, लेकिन दिया ना जल रहा था, बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था। फिर हमने जला के रख दिया। अब जैसी शंकर जी की मर्जी है। तो इस तरीके से मैंने आरती करी, अगरबत्ती करा, और हम लोगों ने जो भी प्रसाद लिया था वो प्रसाद चढ़ाया, शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया। और शंकर जी ना थोड़ी सी दूर है ना, तो पाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे बेलपत्री चिपका दो, यहाँ से एक बेलपत्री आप खाओ उठा के, बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेलपत्री खाने से भी फ़ायदा होता है, रुद्राक्ष पहनने से भी फ़ायदा होता है, रुद्राक्ष का पानी पीने से भी फ़ायदा होता है। तो बहुत फ़ायदेमंद है ये सारी चीज़ें जो अपने प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं, वो सारी बातें सच हैं और बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, बस हम ये चाहते हैं कि शंकर भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करें, सबको अच्छा रखें, सबको सुखी रखें।
तो एक बार फिर से बोलिए, बम बम भोले, हर हर भोले, हर घर भोले। तो इस तरीके से हमने कर दी है पूजा। और अब हमारी मिष्टी को लग रही थी भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हम लोग घर से भी कुछ खा के नहीं आए थे। तो मिष्टी बोल रही थी छोटी माँ खाना खाना, और मैं लगा रही हूँ परखम में। तो इस तरीके से ना अपन को लगाना पड़ती है परखम में। 1 परखम्मा, 2 परखम्मा, 3 परखम्मा, आपकी जितनी इच्छा हो आप परखम में लगाएं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए यहाँ पे भी कुबेश्वर धाम मंदिर, शंकर जी छोटे से अंदर बैठे हैं मंदिर के अंदर। तो हम यहाँ पे भी आपको दर्शन करवाती हूँ मैं, तो चलिए आप मेरे साथ यहाँ के भी दर्शन करिए। तो यहाँ पे एक अम्मा जी थी जो सारा प्रसाद लेके वहाँ पे शंकर जी के पास चढ़ा रही थी, क्योंकि शंकर जी थोड़े से ऊपर रखे हुए थे, मंदिर उनका थोड़ा सा ऊंचा था। तो इस तरह से पब्लिक बहुत ज़्यादा बैठी है, सब अपनी अपनी अर्जी लेके बैठे हैं। और ये देखिए ये अम्मा है, तो ये पूरा प्रसाद ले लेके चढ़ा रही थी। ये लिखा है कुबेश्वर धाम, कुबेश्वर धाम मंदिर है ये भी अंदर। तो मैंने दर्शन करे और आशीर्वाद लिया, फिर हम लोग आ गए बाहर की तरफ। अब इसके बाद मैं आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि बाहर मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी, अपने विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे गौशाला भी है, अगर आप कुछ चीज़ दान करना चाहो तो यहाँ पे दान कर सकते हो। और यहाँ पे अभी मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं एक बात और बताती हूँ, अगर आप घर से खाना ना लेके आए हो तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से बनती है खिचड़ी, चने की दाल वाली, और अच्छी चटपटी खिचड़ी बनती है। तो वैसे हम घर से भी खाना लाए थे, तो यहाँ पे आप पेट भर के खाना खाएं, जितने बार आपको लगे उतने बार आप ले सकते हैं। तो हम मिष्टी एक बार और ले लेगी, छोटी माँ अपन दोनों साथ में खाएंगे। मैं ठीक है एक बार और ले लो। तो हमने 2 बार ले ली है खिचड़ी, अब हम खा रहे हैं खाना। तो आप भी आइए हमारे साथ। पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम खा रहे हैं खाना। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर अपन मंदिर गए हो और मंदिर का भंडारा नहीं खाया ना अपन ने, तो मज़ा नहीं आता है। भंडारे में जो टेस्ट और जो स्वाद रहता है वो घर के खाने में नहीं रहता है। तो हम घर से लाए थे भिंडी और आंवले का अचार, रोटी, और हमने ना ये सीहोर में ख़रीदे थे पापड़ 20 रुपए के खाने के लिए। तो हम लोग बोला वहीं पे खाएंगे खाने के साथ। और मैं दिखा रही हूँ आपको गौशाला। तो ये गौशाला का है, तो हमें अब जाना है खाना खाने के बाद गौशाला। गायों को भी थोड़ा कुछ खिला दें, हमने तो अपनी पेट पूजा कर ली है, बाकी अब गौ माता की भी अपन थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। अपन रोज़ रोज़ तो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। पहली रोटी कहते हैं गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। तो आजकल इतना सब नियम टूट गया है, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो मिष्टी खिला रही है गायों के लिए भोजन, और बढ़िया तरह से गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छा होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। तो इस तरीके से हमने गौ सेवा की है जितनी हमसे बनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमसे बनता है हम वही करते हैं। अपन कौन होते हैं यार ज़्यादा सेवा करने वाले, जो ईश्वर करवाए वो होता है। तो इस तरीके से मैंने भी गाय को चारा डाला है। हरी हरी भाजी है, किस चीज़ की भाजी वो नहीं पता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी गाय के लिए हरा चारा डाल दिया है, तो वो बढ़िया तरीके से खा रहे हैं। और गौ माता की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है। अब तो गैयें बहुत कम मिलती हैं बाहर, लेकिन हाँ, आप अगर आपके आसपास गौशाला हो तो आप प्लीज़ शाम टाइम तो भली ज़्यादा नहीं, 1-2 रोटी लेके इनको ताज़ी थोड़ा सा हल्का से घी लगा के गुड़ रख के खिलाएं। आपकी सारी परेशानी, सारी समस्याओं का हल मिलता है इनके आशीर्वाद से, गौ माता के। बहुत पुण्य का काम है ये। तो जैसे ही मैंने गौ माता को हरी घास खिलाने के बाद हम बाहर आए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गौशाला है। यहाँ पे लिखा है जूते चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश ना करें। तो ये सही बात है, क्योंकि माता है, गौ माँ हमारी, और वहाँ पे तो बाकी में नहीं जाने चाहिए, गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए। और ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये हमारे शंकर जी का मंदिर का काम अभी चल रहा है, और हम अब जा रहे हैं बाहर की तरफ, घर की तरफ। तो अगर आपने भी मेरे द्वारा दर्शन कर लिए हों भोलेनाथ के, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालें आप, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो को ना आप मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये बाहर का पूरा व्यू दिखा रहे हैं, और अब यहाँ से जाना है बाहर। यहाँ से हम बैठेंगे बस में। तो हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार है। यहाँ पे आई हमारी बस, और हम बैठ गए हैं बस में, और हम पहुँचेंगे अब अपने जहाँ पे हमें जाना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। शंकर जी से आप वीडियो देख के जरूर प्रार्थना करें, शंकर जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।